नमस्कार। आज हम स्वागत करते हैं प्रशांत जी का। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे योगा पॉडकास्ट में। नमस्कार नमस्कार मोनिका जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन दिस पॉडकास्ट। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू भैया। प्रशांत जी, योगवंत बहुत ही सुंदर, जैसे गुणवंत बुद्धिवंत वैसे योगवंत योगा क्लासेस चलाते हैं बेंगलोर में। बहुत ही सुंदर 3 सेंटर्स है भैया के, और उसमें एडवांस योगा आसन्स के लिए स्पेशली फेमस हैं। तो करीब 15 से भी ज्यादा साल हो गए, 15 से भी ज्यादा साल हो गए योग के क्षेत्र में कार्यरत रहते हुए। बहुत ही सुंदर जो असली योग का एसेंस है, आज हम भैया से जानेंगे कि किस तरीके से, प्लस जो योगा स्टूडेंट अपकमिंग है उनकी जर्नी कैसे रहे। और इतना सुंदर जो भैया योगा सेंटर्स को संचालित कर रहे हैं एक ग्रुप के माध्यम से, योगवंत प्रशांत योगा क्लासेस के माध्यम से, तो उसके बारे में भी अनुभव आपसे जानेंगे भैया। बहुत बहुत दोबारा स्वागत करते हैं आपका। और आपकी जर्नी योगा से कैसे मतलब स्टार्ट हुई, कैसे आप योगा के प्रति आकर्षित हुए, तो प्लीज बताएं। धन्यवाद मोनिका जी। तो पहले मैं बचपन में था, मैं आरएसएस के लिए जाता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उधर मुझे बेसिक जो सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम है, वो सब उधर सिखा रहा था। तब से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट आया योगा सीखने के लिए। मगर उधर उधर का नॉलेज लिमिटेड था। फिर बाद में बड़े होते हुए और बीच में मुझे वो योगा टीचर नहीं मिला हमारे एरिया में, कोई योगा सेंटर जैसे कुछ भी नहीं था। फिर बाद में जब मैं कॉलेज पर आया, मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम पर गया। और जब वो दूसरा ईयर में था, तब मैं मुझे मेरा गुरु मिला, योगाचार्य डी गणेश करके। तो उधर मैं क्लासेस ज्वाइन किया। उधर मुझे एक्चुअल आसनास के बारे में, योगासना का मतलब क्या है, वो उसके बारे में मुझे पता चलने लगा। और उधर मेन फोकस उधर क्या था कि योगासना प्रैक्टिस करना है, फिर बाद में कॉम्पिटिशन्स अटेम्प्ट करना है। कॉम्पिटिशन्स में जो पहला वो जो स्टेट लेवल रहता है, फिर नेशनल, इंटरनेशनल, वो स्ट्रीम ज्यादा फोकस होता था। मैं उस टाइम पर वो सिर्फ मेरा फोकस सिर्फ आसना ही था, योगासना सीखना है, कॉम्पिटिशन्स में जीतना है। सिर्फ मेरा उतना ही माना था, उतना ही मैं कर रहा था। शाबाश, फिर तो आप बाद में मैं वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे थे। सॉरी इंटरप्ट किया मैंने आपको, आप इंटरनेशनल लेवल तक भी आप चैंपियन रहे हैं, आप जैसे बता रहे थे। हाँ तो प्लीज हमारे व्यूवर्स को ही बताइए। हाँ। हाँ। वही स्टेट लेवल, नेशनल, वो हर साल होता रहता है कॉम्पिटिशन। उधर मैं एक बार जब मैसूर में हुआ, उस टाइम पर मेरा इंटरनेशनल कंपटीशन में वो प्लेसेस हुआ। और बाद में हमारा इस व्यासा में भी हिमालयन योगा ओलंपियाड होता रहता है। उधर 3 साल कंटिन्यूसली फर्स्ट प्लेस आया। तो वेरी उधर गुड। उधर बहुत अच्छा है। हमारा इस व्यासा में जो रहता है ओलंपियाड, उधर आप थियरी भी लिखना होता है, और आप क्रियास भी करना है, और आसनास भी करना है। वो बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है उधर। बहुत जी। खुशी है मुझे उधर इस वजह टीम को रिप्रेजेंट करके उधर मुझे हमको 3 साल कंटिन्यूसली हुआ हमको। बहुत सुंदर। तो इससे तो उसमें उस दौर में प्रैक्टिस था। फिर बाद में लगा अ, जब आता है ना पूरा वो यूसी, वो सब का वो क्या डिप्लोमा कोर्स खत्म होने के बाद जिंदगी में दो ऑप्शन, वो क्या, दो डिसीजन आता है ना, एक तो प्रोफेशन और एक लाइफ पार्टनर। वो बहुत क्रूशियल रहता है। वो पूरा हमारा फ्यूचर को एस्टिमेट करता रहता है। उधर हम जी। थोड़ा सा इधर उधर किया तो पूरा जिंदगी उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है। वो हाँ। एक वो क्रूशियल टाइम पर आया मुझे। फिर बाद में एक दो रास्ता मिला, एक तो इंजीनियर का रास्ता, दूसरा योगा टीचर का रास्ता। आ, फिर उस टाइम पर क्या लगा ना, इधर इंजीनियरिंग वो जो मैं किया था उस कोर्स में, कि इन द सेम टाइम मैं इधर भी क्लासेस ले रहा था। मुझे इधर बहुत इज्जत मिलने लगा, मतलब जो मैं योगा सिखा रहा टीचर। था उस लोग, हाँ, क्या क्या अच्छा हुआ। फिर मुझे लगा ये तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। इधर कोई भी रिप्लेस कर सकता है, इंजीनियर में नहीं है तो दो तीन लोग कर सकता है। मगर इधर, और उस टाइम पर मैं बात कर रहा हूँ 2009, 9 10, उस टाइम का। उस टाइम पर योगा टीचर्स इतना नहीं था, नहीं बहुत था। कम था, बहुत कम था। हाँ, मुझे इधर उतना, मतलब मुझे कोई भी और मेरा जरूरत है बोल के मुझे लगा। फिर बाद में उधर क्लासेस लेना शुरू किया और वही कंटिन्यू कर रहा था। फिर बाद में मेरे गुरु गणेश सर ने बताया, फिर इतना ही नहीं, आप प्रोफेशनल कोर्सेज भी करना है करके बोल। फिर बाद में प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन किया। तो फिर वही किया, फिर बीएससी एमएस सब करने लगा। बहुत तब मुझे सुंदर। पता चला वो इज्जत जहाँ इधर मिल रहा था, वो मेरे लिए नहीं, ये योग के लिए मिल रहा था करके। तब तक वो बहुत ईगो सुंदर। फील हो रहा था।
ओ मैं ऐसे किया, मैं क्यों किया कर, मैं ही क्यों किया था योगा, वो जी, हमारा पुरातन बहुत योगा सुंदर, शिक्षा वो क्यों कर रहा था। उसी बहुत टाइम पर सुंदर। हमको सुबु भैया मिला, वो हमको मोटिवेट करके वाईएसी का वो हमारा मेंटर था। वो वाईएसी के बाद हमको सबको हमारा ग्रुप को मोटिवेट करके बीएससी करने के लिए मोटिवेट किया, फिर बाद में एमएससी, बाद में ऐसी पीएचडी भी ज्वाइन किया। तो बहुत ऐसे हुआ सुंदर। हमारा योग क्षेत्र का प्रवेश। वाह, बहुत। तो उस दौरान जैसे जब आपने ये सेंटर जैसे रन किया, आप ऑलरेडी कॉर्पोरेट क्लासेस लेते थे, थेरेपी क्लासेस, एडवांस क्लासेस लेते थे, तो अपना सेंटर खोलने का विचार कैसे आया और उस दौरान कैसे चैलेंजेस लगे? इंजीनियरिंग छोड़ के आप एक प्रोफेशन में आए जो नोबल प्रोफेशन है, सेवा भाव का प्रोफेशन है, तो उस दौरान क्या क्या चैलेंजेस फील हुए, ये हमारे व्यूवर्स के लिए प्लीज बताइए। नहीं, ये बात क्या हुआ ना, वो हमारा ग्राफ, पहले मैं बोल रहा हूँ हमारे रिलेटिव सबको, मैं जब पता चला वो क्या योगा प्रोफेशन ले रहा हूँ करके, पहला पोजीशन आया फैमिली और रिलेटिव्स का। वो पहला हमारे घर वाले को आके क्या बोल रहा था कि इसको लड़की को है शादी के लिए, अगर आप सही कह रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, और नहीं तो है। मानते ही नहीं तो। हाँ, योगा टीचर एक प्रोफेशन है करके मानते ही नहीं था उस टाइम। उस वक्त क्या था, अगर आप पूछता था क्या प्रोफेशन है तेरा करके, मैं बोलता था योगा टीचर। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ प्रोफेशन क्या है करके। काम क्या वो करते सुबह हैं? वैसे वैसे था सिचुएशन उस टाइम पर। बिल्कुल सही फिर कह रहे हैं। वो उतना योगा टीचर एक प्रोफेशन जैसे कोई भी नहीं मानता था, वैसे था कंडीशन। फिर बाद में ऐसे ही हमारा क्या हुआ इधर, फिर बाद में 2014 से वर्ल्ड योगा डे शुरू हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने वो वर्ल्ड योगा डे का प्रपोजल दिया, वो पूरा आपको पता है पूरा स्टोरी। तब से हमारा ग्राफ जैसे था, ऑल ऑफ सडन शूट अप होना शुरू हो गया। बहुत फिर सुंदर। एक मतलब मैं बोल रहा हूँ या टू बी फ्रैंक बोलो, फाइनेंशियली भी प्लीज, फाइनेंशियली हाँ। बहुत नहीं रहता हमको। अगर मैं पहले मेरा क्लास का फीस 150 था, वो एक मंथ के लिए। जी, जी। एक उसको उसको भी आके डिस्काउंट मांग रहा था, जिसका वो हाँ, 100 रुपये करिए। और कुछ लोग ऐसे भी था उधर आके बोल रहा था, योगा तो मुफ्त सिखाना है ना, मुफ्त ये सिखाते हैं। आप लोग पैसे क्यों बिल्कुल चार्ज सही कर कह रहे रहे हैं हैं, ये जिससे। मैंने भी फेस किया है भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 50 रुपए फीस से शुरू किया था, फिर 150, फिर उसके हाँ बाद में मतलब हाँ, सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी भी डिस्काउंट हाँ वाला मेंटेलिटी होता है कि योग तो फ्री सिखाते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। हाँ। भाई क्या है ना, एक वो मैं उन लोग का क्वेश्चन में मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मगर इधर जी। क्या हो जाता है ना, एक एक दूसरा काम करना, सुबह और शाम से योगा सिखाना कुछ अलग चीज है। एक हम्म। प्रोफेशनल तरीके पूरा एजुकेशन उसी में करके योगा हाँ लेना कुछ अलग चीज है। जी, अगर मैं भी बिल्कुल सही कहा करते हैं आपने। और सिर्फ सुबह शाम में क्लासेस ले रहा हूँ कुछ, मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है ये सेवा के लिए करना है करके, पूरा एजुकेशन सब इधर में ही है, तो ऑब्वियसली खुद थोड़ा बहुत बिल्कुल चार्ज सही करना ही कहा। पड़ता नहीं, हाँ, आपने उसके लिए तैयारी की है, आपने उसके लिए प्रॉपरली आप ट्रेंड हैं, प्रॉपरली आप पूरा कंसंट्रेशन, है। आपकी इतनी एनर्जी है। तो वही कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म है, जैसे कहते हैं ना कि हथौड़ी कितनी देर तक कहाँ मारनी है, कौन सा तार जोड़ना है, तो वो उनको ज्यादा पता है। तो बिल्कुल सही कहा हाँ, आपने, सही अप्रोच से बिल्कुल चले आप। तो मैं बोल रहा था ना, वो सब योगा का एक बूम आया उस टाइम जी, 2014 टाइम काफी पर। अच्छा, हाँ। तो उस बूम आने के बाद अच्छा अपॉर्चुनिटीज भी मिला। एक कॉर्पोरेट कंपनीज में क्लासेस ले रहा था, स्कूल्स में क्लासेस ले रहा था, और हम्म। पीटीज भी ले रहा था। फाइनेंशियली कुछ तो स्टेबल हुआ उस टाइम पर। फिर एक डीप इनसाइड वो रहता है ना, सो फाइनेंशियल तो स्टेबल है, मगर हमारा जो क्या है, देखो आप प्लीज, स्कूल प्लीज, हाँ। काम कर रहा था स्कूल में, उधर प्रिंसिपल आके एक बार क्या बोला कि एक में कुछ एक बंदे को बहुत ही फोर्स करके, फोर्स मतलब एक ठीक रहना से रहना है, डिसिप्लिन रहना है, ऐसे करके मैं उसको क्लास से बाहर खड़े होने के लिए बताया था। जो हमको मारना पीटना नहीं है, वो सब इंस्ट्रक्शंस हमको मिले हुए रहता है, इसलिए मैं बाहर खड़े होने के लिए वो उसको पेरेंट को कंप्लेन कर दिया, वो पेरेंट्स आके प्रिंसिपल के साथ बात हुआ। बात होके प्रिंसिपल मुझे बुलाया कि सिर्फ इतना ही बोला, प्रशांत आप उन लोगों को चैंपियंस बनाना और डिसिप्लिन सिखाना वो आपका काम नहीं है। हमको आपसे एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतना ही है, एक स्कूल डे होता है, स्कूल डे के दिन योगा डेमोन्स्ट्रेशन आना है, और जनवरी 26 को उस दिन एक योगा डेमोन्स्ट्रेशन, और अगस्त 15 में एक योगा डेमोन्स्ट्रेशन। सिर्फ आप उसके लिए तैयारी करो और उसके लिए प्रिपेयर करो, उतना ही काफी है हमको।
तो फिर बाद में मुझे लगा ये स्कूल में वो प्रोस्पेक्टस में डालते हैं ना योगा सब, वो सब सिर्फ यही काम के लिए कर रहा है, वो उधर पर्पस ही नहीं रीच हो रहा है योगा का। इतना सारा योगा का वो क्या है बेनिफिट्स है, हम सिर्फ वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है इधर करके मुझे एग्जैक्टली। उस टाइम पर लगा जो करना है जहाँ इससे नेसेसरी है उधर उधर जाके हमारा सर्विस देना है। सिर्फ ऐसे काम पैसे के लिए हम हर कुछ ही कर रहे हैं तो वो ठीक बिल्कुल बात नहीं सही लगा। कहा आपने, उस बहुत सुंदर। बिल्कुल सही कहा, योग का मतलब ही अनुशासन है, और वो नहीं करेंगे हम तो फिर वो हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस को मजा नहीं आएगा कि हाँ कॉन्शियसनेस मतलब वो कचौटती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। इसमें वही सिनेरियो जिम्स में भी होने लगा। हम क्या है, हम वही सोचा, हमारा एक फाइनेंशियल ग्रुप बन गया है उस टाइम पर। एक अच्छा खासा टीम है हमारा उधर। वो टीम हम क्या हुआ क्या ये हमको बहुत ही वो हर्ट करने लगा। हम जस्टिफाई नहीं कर, सिर्फ पैसे के लिए काम करने जैसे हो रहा है वैसे लगा, इसलिए हम एक्सपैंड करें करके हमको वो योगा स्टूडियो सेटअप सब करने के लिए बहुत ही मुश्किल लगा, जी। पैसा जी। फाइनेंशियली उतना जी। साउंड नहीं था हम। ना। हाँ। इसलिए हम सोचा हम जिम्स में सब हॉल रहता है उन लोग से हम टाई अप करेंगे करके बहुत रेप्यूटेड जिम से हम टाई अप किया। उधर टाई अप किया, हम क्लासेस ले रहा था। उधर का सिनेरियो क्या है कि वो लोग पहले ही टवल सब लेकर आ जाता है। उसका मतलब क्या है कि जो क्लाइंट्स के जो स्वेट किया या पसीना निकाला वही अच्छा ट्रैकर है, वैसे उधर का हाँ। सिनेरियो है। हाँ। आज का क्लास अच्छा था मतलब स्वेट आए तो अच्छा क्लासेस है। मगर जी। इधर भी हम कोर प्रिंसिपल नहीं रीच हो रहा है। इधर एक बहुत प्राणायाम सुंदर। के ऊपर फोकस नहीं है। आते ही क्रंचेस करो, आते ही वेट लॉस के ऊपर फोकस करो, आते ही उसको एग्जॉस्ट करके बेचना है, सिर्फ उतना ही वो हो गया था। फिर भाई अगर आप मेडिटेशन के बारे में या प्राणायाम के बारे में या ये सब बात किया तो उन लोग का वो इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग फ्रेंड्स में ही बोल देता था। तो ऐसे फीडबैक आ रहा है आप लोग का, आप थोड़ा इंटेंस कराना है करके वैसे हो रहा था। उधर भी पर्पस नहीं रीच हो रहा था। उस टाइम पर लगा नहीं, हम जो हमारा दिमाग में है या हम जो हमारा इंटेंशन है वो पूरी करने के लिए हमारी एक जगह रहना चाहिए। नहीं तो ये हम नहीं कर सकते करके तब एक स्टूडियोज ओपन करने के लिए वो सब आइडियाज आया। फिर ऐसे ही पहले एक स्टूडियो ओपन किया। फिर कोविड आ गया उस टाइम, हमारा हार्ड लक तो ओपन किया इमीडिएटली कोविड। हाँ। ओहो। तो वही कोविड आने के बाद क्या है ना, हम ये बहुत ये स्टूडियो रन करना एक थोड़ा मुश्किल वाला रास्ता है। जी। तो इधर हमारे योगा हम ये तो योगा फील्ड है तो समझ सकते हैं क्या है क्या वो सब चीजें, मगर इधर वो लोग सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो हम हम्म। बोला है देखो कोविड आ गया, हमारा भी थोड़ा इनकम नहीं है इधर, हम कैसे भरना है रेंट वेंट सब। वो सीधा से बोला देखो मैं भी लोन लेके वो कंस्ट्रक्ट किया हूँ घर, मतलब वो बिल्डिंग हाँ। कंस्ट्रक्ट किया हूँ। मैं उधर क्या जवाब दूँ, आप पैसे दिया तो मैं उधर देता हूँ, नहीं तो आप खाली कर सकते हैं करके उस टाइम पर खाली करके फिर बाद में कोविड सब खत्म होने के बाद फिर हमारा एक एक स्टूडियो करके शुरू किया वैसे शाबाश। ही। और यहाँ और स्टूडियो ओपन करने के वक्त वही हमारे में वो हमारा ये योगा ट्रेनर्स का टीम है करके हम टीम बैठ के वही डिसाइड किया क्या है ना, पैसे के लिए हम जो जो हमारा ऐसे मतलब जो हमारा लाइफस्टाइल संभालने के लिए हम दूसरा क्लासेस रखेंगे, जो स्कूल्स है या कॉर्पोरेट्स है या पीटीज है हम रखेंगे इधर। क्या योगा की मतलब योगा हमको जो ठीक लग रहा है या वो सब हम डिलीवर करने के लिए स्टूडियोज रखेंगे। बहुत कोई सुंदर। भी इसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी मत रखना है। इधर हमारा काम है जो हमारा दिल से सिखाना है वो हम सिखाना है, मतलब बहुत सिखाने का सुंदर। हमारा सर्विस जो है वो दिल से करना है वो हम इधर देंगे। बाकी सब वो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के लिए बाहर जो क्लासेस है वो सब ले रहेंगे करके हम वैसे प्लान करके ग्रुप ऑफ 4 ट्रेनर्स शुरू किया। अब तो ग्रुप ऑफ 8 मेंबर्स हैं हम। तो एक स्टूडियो शुरू किया, फिर ऐसे ही हम ठीक काम हमारा क्या बोलता है, हम हमारा काम 100% दे रहे हो तो रास्ता ऐसे ही ओपन होता रहता है। बहुत तो एक सुंदर। पहला एक स्टूडियो ओपन किया, फिर बाद में कोई लोग रेफर करके सर हमारे एरिया में ऐसे जगह है आप उधर भी शुरू कर सकते करते ऐसे रेफर किया, फिर दूसरा स्टूडियो ऐसे ही चल रहा है।
बहुत सुंदर। नहीं नहीं, आपका दिन बताते हैं आप 3 बजे चालू हो जाते, जैसे हम पॉडकास्ट का टाइम ले रहे थे, भैया ने कहा मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। सो इट्स सो गुड कि बिल्कुल योगमय जीवन शैली है भैया की, और योग में ही जीवन बना रखा है। तो भैया प्लीज आप ये भी बताइए कि कैसे एक जो न्यू कमर है, एक योगा लवर है, योगा स्टूडेंट है, उनको कैसे अपनी सिस्टमेटिक प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, प्लीज। तो पहले आप 3 बजे का बात लेकर आया। प्लीज हाँ, प्लीज बताइए। क्या हो जाता है ना, हमारे यूजुअल क्लासेस ही हमारे स्टूडियो में 4:45 में स्टार्ट होता है, पहला क्लास 4:45 में शुरू होता है। शाबाश। और वो क्लासेस 12:15 तक चालू रहता है, और 6 बैचेस चलते हैं मॉर्निंग। फिर बाद में रिलैक्सेशन, और इवनिंग शाम का क्लासेस 5 o'clock शुरू होके नाइट 8:30 तक रहता है। ये बीच में हमारा प्रैक्टिस हो जाता है। तो हाँ हमारा क्या है ना, कुछ लोग ये मान लेते हैं कि क्लास के टाइम पे जो मैं करता हूँ वही प्रैक्टिस समझ लेता है। मगर वो कुछ अलग है, और सेपरेटली आप आपके लिए प्रैक्टिस करते हो वो कुछ अलग चीज है, जो मेरा मानना है। बिल्कुल उसको सही कह कंसिडर रहे हैं आप। किया तो हाँ हाँ। 100% क्या? नहीं देते हम उधर, ठीक वाह। करने के लिए कौन ठीक कर रहे हैं कौन नहीं ठीक कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है, मगर हमारा प्रैक्टिस के लिए टाइम ही नहीं होता है। बहुत सुंदर। इसलिए मैं क्या, इधर फिटिंग करने के लिए उधर फिटिंग करने के लिए टाइम नहीं मिला, और उतना पीस नहीं रहता है, नेक्स्ट क्लास के ऊपर ध्यान रहता है, ऐसे वैसे रहता है। इसलिए मैं सोचा जो भी करना है हमारा दिन शुरू होने के वक्त कर लिया तो हो गया काम। अगर आप शाम के लिए या ऐसे ही क्या क्लासेस के बीच में करने का वो सब ट्राई किया, वर्क नहीं हुआ। इसलिए मुझे ठीक लगा, मुझे 3 o'clock उठ के 2:45 उठता हूँ, उठ के 3:30 to 4:30 प्रैक्टिस करके 4:45 में क्लास रीच होके उधर करना। और मुझे एक क्या मॉरल राइट, मतलब क्या वो मोरालिटी, अगर मैं प्रैक्टिस किया है तो मैं दूसरों को सिखाने के लिए एक वो क्या हक रहता है। बहुत सुंदर। नहीं तो मैं ही प्रैक्टिस नहीं किया, मैं ही फील नहीं किया, वो आसना पश्चिमोत्तानासन करा रहा हूँ, मैं ही पश्चिमोत्तानासन फील ही नहीं किया। तो इधर एक यूट्यूब में देखा या एक रील में देखा, वो आसना में इधर आके इम्प्लीमेंट करना हो, वो कौन सा मसल स्ट्रेच हो रहा है, कौन सा मसल कॉम्प्रेस हो रहा है, क्या फील रहता है, मैं ही महसूस नहीं किया, मैं सीधा से जाके उधर स्टूडेंट को सिखा रहा है, तो वो मोरालिटी नहीं लगता है मुझे। तो इसलिए मैं जो नया ट्रेनर जो भी आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले खुद का प्रैक्टिस रखो, खुद सीखो, पहले खुद फील करो, महसूस करो सब कुछ जो तुम सिखाते हो वो पहले तुम महसूस करना चाहिए। सिर्फ एक बुक में पढ़ा या कोई ने बताया मैं वो वैसे ही जाके उधर सिखाया, वो उतना अ, क्या मॉरल नहीं लगता है। इसलिए पहले बहुत सुंदर। प्रैक्टिस करके करना है। ये बेसलाइन में सारे योगा ट्रेनर्स को या जो अब मेरे juniors जो भी आते हैं, पहले मैं वही बताऊँ, खुद का प्रैक्टिस मत खोना, पहले खुद का प्रैक्टिस करो। वो अलग ही मजा है, तो पर्सनल जर्नी के लिए अलग ही मजा है, प्रैक्टिस करके फिर बाद में सिखाना वो अलग ही वो बहुत ही रहता है। ये सुंदर, एक बिल्कुल। मैं ये क्वेश्चन गेम बिल्कुल चेंजर बोल के। पूछने भी वाली थी आपसे। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि भैया सीरियसली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सभी लोग कहते हैं खुद का प्रैक्टिस करो, खुद का प्रैक्टिस करो, लेकिन जब हम अपनी प्रोफेशनल जर्नी में क्लासेस में एक के पीछे एक क्लासेस होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, हम्म, उन सब चीजों में हम सोचते हैं कि चलिए हम क्लास के साथ ही प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बिल्कुल आपने हाँ, सही बात कही कि इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप अपने लिए एक पूरा पूरा डिसिप्लिन वे में एक टाइम निकाल पा रहे हैं तो प्रैक्टिस होती है। और आप इतना सुंदर समय निकाल पा रहे हैं कि अपना नहीं, आपने डिटर्मिनेशन कर लिया है। और ये बहुत ही सुंदर बात है, बल्कि मैं व्यूवर्स को भी कहूंगी कि लिटरली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बीइंग एज ए योगा टीचर और योगा स्टूडेंट ही है, हम अभी भी सीख ही रहे हैं। योगा तो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग जर्नी है। तो लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैं भी अभी कोशिश करती हूँ कि एक अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पाए। 1 घंटा तो थोड़ा मुश्किल होता है कई बार, कि थोड़ा सुबह सुबह का उठने में कई बार हो सकता है कि आलस हो जाता है। लेकिन हाँ, अपने लिए जब हम टाइम निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपनी योगा क्लास में भी फर्क महसूस करते हैं, हमारी खुद की लाइफस्टाइल में भी, खुद की सराउंडिंग में भी बहुत अच्छा फर्क महसूस होता है। तो ये हम सभी योगा टीचर से, भैया के माध्यम से, भैया के इस पॉडकास्ट के माध्यम से, लिटरली हर पॉडकास्ट में हर टीचर कहता है, लेकिन निकालना कैसे है समय, ये आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि आप अपने दिन की शुरुआत जल्दी कीजिए। जैसे आप 3:30 to 4:30 अपना प्रैक्टिस करनी ही करनी है, एनी हाउ करनी है। सो ये हाँ, बहुत अच्छी बात है, और यही चीज फिर आपकी क्लास में, हमारे तो पॉडकास्ट में भी आपकी जो पर्सनैलिटी में वो झलक के आ रही है कि कितना सरलता से, कितने सहजता से आप हाँ। मतलब ये जो आंसर्स दे रहे हैं। वाओ, इट्स सो गुड।
बिल्कुल सही धन्यवाद। कहा आपने। धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है योगा टीचर के लिए भी, चाहे वो कैसे भी पढ़ाई कर कर आए। तो अब उनको आप बताइए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वो जर्नी में आगे बढ़े एज ए प्रोफेशनल। एज अ प्रोफेशन, हाँ, जो मेरा रास्ता मैं बताऊंगा, शायद वो उसको आई मीन हेल्प हो सकता है। और प्लीज। हम ये नहीं बोल सकते यही रास्ता सक्सेस है या यही स्टेप्स है, ये आप फॉलो कर लिया तो सक्सेस हो जाता है, वैसे नहीं कह सकते हैं। देखिए, योगा का नॉलेज कुछ अलग है, और बाहर आप क्लासेस कैसे लेते हो वो कुछ अलग चीज है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जो ऑलरेडी एमएससी पीएचडी सब करके इधर टीचिंग में उतना नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, लोगों को भी देखा हूँ। इधर सिर्फ वाईएसी भी नहीं है, सिर्फ इधर उधर वीडियोस देखे इधर बहुत ही अच्छे से कर रहे हो वाले लोगों को भी मैं देखा हूँ। तो इधर ऐसे क्लियर स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। और जो योगा का नॉलेज है और सक्सेस इन द टीचिंग दोनों बड़ा मतलब सेम नहीं है। वो क्या वो हम्म। बोलते हैं हम, प्रोपोर्शनल नहीं है। हम आप योगा का हम्म। नॉलेज अच्छा है तो आप टीचिंग में भी अच्छे से सक्सेस हो जाओगे, वैसे नहीं है। बहुत सारी चीज मैटर करता रहता है इधर। बहुत सुंदर। जो हम मेरा मामले में क्या हुआ, पहले मैं सबको सारे ट्रेनर्स को मैं वही बताऊंगा, पहले आपका फाइनेंशियल्स देखिए। अगर आपका फाइनेंशियल्स कम है, स्ट्राइट में आप किसी और को अगर अगर हमारा पॉडकास्ट देखे स्ट्राइट में आप क्या स्टूडियो ओपन करने के लिए वो सब जंप किया, तो ये बहुत ही मुश्किल रास्ता है वो। हम्म। मैं वो स्टूडेंट वो क्या जो नया नया योगा टीचर्स बन रहे हैं उनको मैं यही सजेशन देता हूँ, पहले आपको एक्सप्लोर होने के लिए, सीखने के लिए स्पेस रहने वाला प्रोफेशन मतलब चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप पीटी ले रहे हो या कुछ स्कूल में अपॉइंट हुआ है या कॉर्पोरेट में ले रहे हो, तो उधर लिया तो आपको एक एक्सप्लोर कर जो तुम आप सीखा उधर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक जगह मिलता है, उससे आपको पैसा मिलता है। और आप फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होने के बाद, अगर आपको 3 या 5 या 6 महीने आपको काम नहीं किया तो भी स्टेबल होता है उतना जितना आपका बैकअप फाइनेंस है, तो देन आप स्टूडियो वूडियो को सोच सकता है। और स्टूडियो में क्या हो जाता है ना मोनिका जी, इधर आप देखा अच्छे अच्छे क्लासेस सब लेते हो, इधर मल्टीपल चीजें एक्ट होता रहता है। लोगों को कैसे आपका स्टूडियो पे लेकर आते हो, आपका इंटेंशन सेवा ही होगा, मगर एवरी मंथ आप रेंट भी पे करना है। तो फाइनेंशियली आप इधर इधर से स्टूडेंट से आप लेना है और उधर रेंट पे करना है। वो भी आना चाहिए आपको, इधर लोगों को कैसे लेकर आना हाँ, है। एक हम फ्लो, बिल्कुल हमारे सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, एक फ्लो हाँ बनना चाहिए कि वो आपका रेंट हो और उसी रेंट के हिसाब से आप हाँ फीस भी देनी है और आपको लोगों को भी सर्व भी करना है। हम्म। हाँ। और ये हमको ये सब आइडिया ही नहीं रहता योगा में क्या। हमारा योगा का नॉलेज मिलता है हमारा कोर्स में, आप सीधा आके इधर स्टूडियो ओपन कर दो, इधर मार्केटिंग के बारे में पता नहीं, कैसे लोगों को रीच करना है पता नहीं। और बहुत सारी चीजें। अब मैं ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी में गया हूँ, वो बोला आप हमको एस्टिमेशन दे करके, हमको आइडिया नहीं एस्टिमेशन का मतलब ही क्या होता है करके। इसमें आओ फिर मैं इनवॉइस राइज करो करके बोला, डिजिटल हमको डिजिटल इनवॉइस चाहिए। इनवॉइस का मतलब पता नहीं है, और रिसिप्ट क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमको आइडिया नहीं रहता है, कॉर्पोरेट में वो गया ऐसे नहीं होता है। तो बहुत ये सब सुंदर। सीखने के लिए आपको एक पहले ये सब थोड़ा आइडिया। अब जीएसटी, हाँ, जीएसटी भरना है बोल के पता नहीं था। लोग बोलते योगा के लिए जीएसटी नहीं है करके, बाद में पता चला योगा आप मुफ्त में सिखा रहे हो या चैरिटी के लिए सिखा रहे हो तो तब जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। अगर आप एक स्टूडियो ओपन किया और आप चार्जेस कर रहे हो तो जीएसटी अप्लाई हो, आप भी जीएसटी भरना पड़ता है, आप भी जीएसटी ले रहे हो। ये सब हमको पता ही नहीं रहता है, सीधा स्टूडियो ओपन कर फिर बाद में तब उस स्पेस होने के लिए आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबल रहा तो बहुत फिर ये सुंदर। रास्ते आप चुन सकता है। बहुत ये सुंदर सब कहना तरीके से आपने प्रैक्टिकल चीजें समझा दी है कि योगा जो सेंटर किस तरीके से सेटअप होता है और किस तरीके से उसकी चीजें था। होती है, क्योंकि वही हम एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि हम हाँ फिर योगा टीचर्स तो हैं लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप भी है, कि आपको साइकिल बना हुआ है कि हर चीज का बैलेंस है, आपको मेंटेनेंस भी देखना है, वहाँ की मतलब मैनेज स्टाफ का भी मैनेजमेंट देखना है, पेशेंट्स हाँ। को भी, जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनको कंफर्ट लग रहा है, उनको और नया नया चीजें क्या दे सकते हैं, अपडेशन, अपग्रेडेशन, मार्केटिंग जैसे आप बता रहे हैं। तो लिटरली हम इसके बारे में भी एक नया एपिसोड भी बता सकते हैं और कुछ चीजें हम आपके साथ अभी भी शेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि भैया ने बहुत सारी चीजों की एक्सपर्टीज ले ली है, एक्सपीरियंस ले लिया है,
तो हम भैया के साथ ही ये चीजें बातें कर सकते हैं कि अगर वो सेंटर स्टार्ट करें, जैसे उन्होंने बताया कि पहले आपके पास एक बैकअप हो 6 महीने का, और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करें, तो आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को लाया जाता है, कैसे उनको मेंटेन रखना है, कैसे एक संबंध बना के, एक अपना रिलेशनशिप बना के लोगों को रखना है, और एक बैलेंस अप्रोच रखनी है आपकी मेंटेनेंस में, आपकी रेंट में, साथ ही साथ फीस मैनेजमेंट में। उसके बारे में भी भैया हमारे स्टूडेंट्स को आप बता पाए तो प्लीज बताइए। हाँ। मोनिका जी, तकलीफ कहाँ आता है ना, अगर आप ही क्लासेस ले रहे हो तो उतना तकलीफ नहीं है। आप क्लासेस ले रहे हो और फीस कलेक्ट कर रहे हो, रेंट भर रहे हो, वहां तक ठीक है। फिर सारे क्लास आप ही नहीं ले सकते जी। हैं। तो क्या है ना, सुबह से शाम तक 8 क्लासेस है। अगर आप सारे 8 क्लासेस 8 बैचेस आप ही ले रहे हैं तो एग्जॉस्ट हो जाता है। उतना आप नहीं दे 100% नहीं दे सकता है। आप किसी ना किसी का मदद लेना ही चाहिए। आप हायर करना ही पड़ेगा। आप हायर किया तो उधर उधर क्या हो जाता है ना, स्पेशली क्या है ना, सारे अलग पर्सनल, मतलब सारे दूसरा बिजनेस अलग है। एक योगा ट्रेनर ना ट्रेनर को हायर करना, वो बहुत ही अलग चीज है। क्योंकि सब लोग मानते हैं खुद ही भगवान है। ऑब्वियसली ये आपने बहुत हाँ। इम्पोर्टेंट बात कही। हाँ। हाँ। तो जब मैं क्लासेस ले रहा था, मतलब मैं बाहर दूसरे जगह पर भी क्लासेस ले रहा था, तो मैं तो बहुत ही इगोइस्टिक था। अगर कोई कुछ गलत बोला तो मुझे सहने के लिए वो ही नहीं था कि हम मुझे क्यों कैसे ऐसे बता दिया। क्योंकि क्लाइंट्स ही ऐसे कर देते हैं, हमको भगवान बना देते हैं। आपके से ऐसे हुआ, आपकी वजह से मेरा बैक पेन खत्म हुआ, बहुत आपकी वजह सुंदर। से मैं आराम हुआ, आपकी वजह से मेरा स्ट्रेस खत्म हुआ। ये सब सुन सुन के खुद ही भगवान महसूस होना शुरू हो जाता है। ये हम मेरा स्टोरी नहीं है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द बिल्कुल नहीं, ट्रेनर नहीं, आप स्टोरी ऐसे बिल्कुल सही रहता कह है। रहे हैं। मैं भी एक योगा हाँ। टीचर हूँ, तो मैं आपकी जर्नी समझ सकती हूँ कि बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि हम वो हम्म। गुरु के पद पे बैठे होते हैं। तो गुरु के पद पे तो बैठते ही हाँ। आपको लगता है कि भाई किसकी मजाल की मेरे को कुछ कह दिया। तो हम किस तरीके से एक योगा टीचर भी हाई करें, ये भी हम आपसे सीख सकते हैं भैया, तो प्लीज बताएं। हाँ। तो ये और सारे ट्रेनर्स को ये एक कुछ सालों के योगा टीचर बनने के बाद वो फील आना शुरू हो जाता है। उन लोगों को आप हैंडल करना, आप ड्राइव करना, वो बहुत ही मुश्किल चीज है। तो आप उसको क्या कुछ भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही ऐसे करो करके। आप भी थोड़ा डाउन टू अर्थ रह के, और इसलिए मुझे लगा कि हम टीम रहना है। और मेरा वो मामले में क्यों थोड़ा आसान हुआ कि सारे दोस्त मिलके मैं हम योगा सेंटर ओपन किया। मैं चाहे मेरा दोस्त देवराज करके वो और अब हमारे साथ सुब्बू भैया का शिष्य आनंद, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सौम्या, प्रिया, प्रमोद, हम सब बहुत सबका सुंदर। इंटेंशन यही था। हम कुछ सर्विस के लिए हम योगा ओपन किया, स्टूडियो ओपन किया है करके हमारा इंटेंशन वही था। ये एक माध्यम मिला है, अब इसके तौर पे हमारा जो कन्वे करना है समाज के लिए, हम वो देंगे करके हम ओपन किया। पैसा हमारा प्रायोरिटी नहीं था। अगर पैसा ही प्रायोरिटी है तो ये स्पेशली मुझे लगता है योगा स्टूडियो रन करना वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल क्योंकि सही आप बात। हम एग्जॉस्ट हो गए। अब नया नया और एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है। हम हायर करने के लिए सोच रहे हैं। हायर कर पहले बात वही रहता है, कितना पैसा दोगे, क्या मतलब हाँ। वैसे सैलरी कितना पर क्लास, कितना सैलरी है, मंथली सैलरी कितना है, बात वहीं पर आ जाता है सीधे सा। और उन लोग को कन्विंस करके हम इस रास्ते पे हमारा इंटेंशन वो सब उसको बता के और उसको कन्विंस करके लेकर आना, वो सब बहुत मुश्किल बहुत वाले मुश्किल काम काम है होते लिटरली। आपसे बहुत सारा हैं। गाइडेंस मिला हमारे स्टूडेंट्स को लिटरली। मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला सच में भैया। रोज एक नया चैलेंज होता है कि आप इंस्ट्रक्टर रखें तो हाँ। किस तरीके का रखें, कि किस तरीके से उसको हाँ। रेमुनरेशन देंगे, कैसे मतलब चीजें करेंगे। तो ये आपके लिए मतलब हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल सेशन रहा है आज का। ये बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। तो अब आपसे ये और चीजें पूछेंगे कि आगे आप फ्यूचर में किस तरीके से अप्रोच देखते हैं। हमारी जैसे अब योगा कम्युनिटी बहुत ही सुंदर है, जो अभी और नई जनरेशन आ रही है, तो उनको आप क्या सजेशन करेंगे कि फ्यूचर में और किस तरीके से हम ग्रो करें, क्योंकि बिल्कुल टेक्नोलॉजी आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजी में इवॉल्व होना पड़ेगा, अपडेटेड होना पड़ेगा। या किस तरीके से हम अपने फ्यूचर को और सिक्योर और योगा वाइड करें। हाँ, अब मुझे भी बोलते रहते लोग, अब ये आ गया, अब तो एक मैट आया, सिर्फ वो मैट के ऊपर आपको योगा किया तो वही बता देता है। like, एक स्क्रीन रखना, एक आविष्कार चल रहा है, मुझे भी उतना प्लीज। पूरा हाँ। 100% पता नहीं। हाँ, एक मैट रहता है, मैट के आगे मैट के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो स्क्रीन में आएगा आसपास।
अब वो आसना देके आप इधर करना है, वो सारे अलाइनमेंट वो बता देगा, वो वीरभद्रासन नी कितना होना चाहिए, और कितना bend होना है, कितना हाथ ऊपर, वो सब अलाइनमेंट वही बता देगा कि सिर्फ आपका काम है उसके ऊपर जो स्क्रीन स्क्रीन में आसना आ रहा है उसको इधर आपको प्रैक्टिस करना है बस। मुझे मानना है क्या है ना, सिर्फ अलाइनमेंट से कुछ नहीं, मतलब उतना आपको क्या इफेक्ट ना, जो हमारा क्लास में आता है ना, उन लोग जी। का मानना ये है, सिर्फ आपका क्लास में आया ना मुझे वही काफी है, हमको जो क्या नहीं किया वो मैटर नहीं, उधर आने के बाद उधर जो फ्रेंड्स मिलता है या क्या टीचर ट्रेनर मिलता है, आप सब लोगों को मिलने मिलना ही हमको बहुत ही हमारा तकलीफें कम हो जाता है। सिर्फ हमारा आसना आप लोग जो सिखाते हैं वो हमको मैटर ही नहीं है करके। तो घर में एक सब सारी जगह एक एक फ्रीक्वेंसी रहता है, जैसे आप भगवान का टेम्पल तो सिर्फ बैठने से ही आपको बहुत सारे चेंजेस आ जाता है। तो घर में ही कुछ अगर कुछ झगड़ा है या कुछ रहता है ना, वो कुछ तो फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है, आप एक क्लास में गया उधर, उधर का फ्रीक्वेंसी कुछ अलग रहता है, सब लोग और ग्रुप डायनेमिक्स बोलते हैं, सब लोग खुशी में है तो हमको इंटरनली वो खुशी आ जाता है। तो बहुत ऐसे ही सुंदर। मिलके वो सब आपको कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस होने दो, ये सारे कमियां रहता ही रहता है आपको। तो इसलिए मैं बोलता हूँ फ्यूचर तो अच्छा है। आप जो भी बिगिनर रहिए, जो भी वो योगा ट्रेनर चूज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं अगर, आप तो ठीक रास्ते पर हैं। आप ये क्रेडिट्स मत क्या तो क्या है ना, मेरा मेरा जर्नी में भी वही हो रहा था। मेरा फ्रेंड्स जो है, हम जो मैं बोला ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी वो टाइम पर जो जो किया वो इंजीनियर पास गए, वो सब ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे घर बनाया है और कार वार सब लिया है। और जब भी लोग आके उसको कंपेयर करके मुझे बताता रहता है, देखो वो ऑलरेडी घर बना लिया, देखो वो ऑलरेडी प्रोफेशन में आके 20 साल हो गए ऑलरेडी वो कार ले लिया, आप तो उधर ही रहे हो, उधर ही वही टू व्हीलर में चला रहे हो, ऐसे ऐसे करके वैसे बोल। और डीप इनसाइड मैं क्या सजेस्ट करता हूँ ना, बाकी प्रोफेशन का सक्सेस पैसे ही मेन रहता है, पैसे ही मेन प्रायोरिटी, जितना पैसा आप कमाया उतना सक्सेस बोल के कह सकते हैं, मगर ये योगा ट्रेनर के लिए सक्सेस आप पैसे से गिनता है तो वो ठीक बात नहीं। मैं कुछ सीखा है उसके वजह से एक क्लाइंट को कुछ अच्छा हुआ, वो मुझे सक्सेस, सक्सेस मतलब बहुत सारे चीज होते हैं। और मुझे मैं कितना काम हूँ, मैं कितना खुश हूँ एक प्रोफेशन में, मैं बहुत बड़ा क्या ना खुश में जा रहा हूँ, मैं क्लास में जाता हूँ ना तब मुझे कोई बाकी चीजों का टेंशन ही नहीं रहता है। बहुत सुंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार बल्कि हम घर से जैसी किसी परिस्थितियों में जाते हैं और योगा क्लास में जाते ही बड़ा अच्छा लगता है, फील फुलफिल होता है कि हाँ हाँ अब हम आ गए, अपनी जगह पर आ गए हैं। सो बिल्कुल सही कह रहे हैं, योगा टीचर का प्रोफेशन इतना सुंदर है कि आप इसको पैसे से नहीं आंक सकते हो। आप अपनी हाँ अंदर की संतुष्टि से आंक सकते हो, संतुष्टि के साथ साथ लोगों की जो साथ में प्यार मिल रहा है, जो मतलब इतना सुंदर हाँ। सम्मान मिल रहा है, तो ये पैसे से नहीं मिल सकता है। बिल्कुल आपने, लोग कमाते हैं, हम पैसे नहीं कम कमा सकते हैं, लोग अच्छे कमा लेते हैं हम। तो ये और बहुत ही सुंदर। सेटिस्फैक्शन खुशी वो सब बना रहता है। जी जी, ये बहुत ही सुंदर मतलब पॉडकास्ट हो गया है हमारा, बहुत ही मतलब आपने जो रियल टच किया है। तो ये इस चीज के बारे में हम एक आपसे पूछेंगे भी कि ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आप बताना चाहें कि आपने जब फील किया हो कि हाँ बहुत अच्छे प्रोफेशन में हूँ, आई फील सो ब्लेस्ड। अगर कोई स्टोरी, कोई इवेंट अगर आप बताना चाहें कि एज ए योगा टीचर, एज ए प्रोफेशनल, हाउ यू फील ब्लेस्ड। देखिए एक एक बात मैं वही मैं बोला ना, जब मैं वो स्टेबल था फाइनेंशियली सब, लोगों को पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा था, उस टाइम एक अच्छे से माध्यम मुझे लगा यूट्यूब। यूट्यूब से आप वीडियो डालना और उसके तौर पे आप लोगों को रीच हो सकता है। इधर अगर हम स्टूडियो ओपन किया तो भी हम क्या, जितना इधर हमारा एरिया जितना है उधर आप रीच हो सकते हैं बस, मगर तो वो उसके उसके बावजूद आप दूर दूर जगह पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे लगा वो यूट्यूब आपको भी, इसलिए मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपके माध्यम से, यूट्यूब से हम तो जो जहाँ भी रहने दो, जिस भी देश में रहने दो, वहां से भी आप कनेक्टेड हो सकते हैं। ऐसे मैं यूट्यूब पे वीडियो शुरू किया, योगवंता बोल के यूट्यूब चैनल, योगवंता 2017 करके, वो चैनल में मैं सिर्फ ऐसे ही वीडियो डालने लगा। मुझे ऐसे लगा क्या सिर्फ पैसों की कमी की वजह से योगा से वंचित नहीं होना चाहिए, वो मेरा हाँ मानना था। इसलिए मैं एक वीडियो देख के, मैं उसमें थोड़ा लिमिटेशन है, सब लोग वीडियो देख के योगा जी नहीं कर जी सकते हैं, जी जी। मगर कोई कुछ भी नहीं करने से अच्छा थोड़ा करना ठीक है करके, जो सिंपल सिंपल आसपास है, सिंपल सिंपल प्रैक्टिस है, वो सब उसके माध्यम से डालने लगा।
फिर मुझे एक फिर कुछ साल ऐसे ही डालते गया मतलब कन्नड़ा में ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ योगाभ्यास ಮಾಡಿ मतलब आपके घर से ही आप योगासना करो करके एक सीरीज ऑफ वीडियोस डालने लगा। कुछ लोग उधर इधर हमारा नॉर्थ कर्नाटका से कुछ लोग कॉल किया, मैं एक लेडी कॉल किया, लेडी कॉल करके मुझे बताया हमारा एक महिला मंडली है, उधर आपका वीडियो डाल के हम लोग इधर प्रैक्टिस करते हैं रोज करके। बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा लगा वो। मैं इधर एक सिर्फ ऐसे ही वो क्या डालने लगा, मगर ये इतना बड़ा फर्क हो रहा है, मतलब वो ऐसे सच ऐसे में बहुत सारे बहुत ही यही हमको यही हमारी बहुत सक्सेस है, ही यही एज ए योगा टीचर हमारी सक्सेस यही है भैया। बिल्कुल आपने हाँ बहुत सही कहा। बड़ा इमोशनल सा हमारा पॉडकास्ट रहा। अभी हम पॉडकास्ट के भैया कंक्लूजन पे आ गए हैं। खत्म करने का मन तो नहीं, लेकिन एक टाइम लिमिटेशंस है। तो कुछ कंक्लूजन में आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज बताएं। थैंक यू सर। मैं सिर्फ वही आप क्या है ना, ओपन रहो, सीखते रहो, कुछ भी ये चीजों में स्टैग्नेंट मत रहना। मुझे ये कि कंफ्यूजन इज बेटर देन रॉन्ग कंक्लूजन। तो जो जो तुम लिया वही कंक्लूजन वही ठीक है, करके मत होना, ओपन रखना है। अगर कोई कुछ अलग अलग आइडियाज दिया तो वो भी लेने का क्षमता, अगर ठीक रहा तो इम्प्लीमेंट करके जाने की क्षमता रखिए। सिर्फ उतना ही। और बहुत खुशी हुआ आपका ये पॉडकास्ट में आके, तो जो जो मुझे पता है वो सब शेयर करने के लिए, और एक प्लेटफॉर्म बना के ये प्लेटफॉर्म को आप बुला के आप मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद थैंक धन्यवाद भाई, थैंक यू बहुत सो ही मच। हेजिटेशन था मुझे आने का। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर एक अलग तरीके का पॉडकास्ट निकल के आया है। ये बहुत यूजफुल रहेगा, हमें व्यूवर से भी कहेंगे भैया के सोशल मीडिया लिंक्स और साथ ही जो यूट्यूब चैनल इतना सुंदर चला रहे हैं, आई विल शेयर यू द लिंक और मैं उसमें टैग भी करूंगी, ताकि आप भी भैया के यूट्यूब वीडियोस देख पाए, उनका लाभ ले पाए। और जो आज असली योगा टीचर्स की जो उन्होंने रियल जर्नी बताई है संघर्ष का, और किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं, उसके बारे में आप भैया से गाइडेंस लेने के लिए डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रशांत भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हम। धन्यवाद 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 थैंक मोनिका जी। यू। धन्यवाद।